गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज रिलोकेशन ऑफ द प्रीपोजिशन विद वर्ब ये टॉपिक है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज प्रीपोजिशन विद वर्ब, करेक्ट वर्ब। So verb is already here, means preposition has to be correct. तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, he is endowed by or with wonderful talent. Endo means समर्थन, या जिसको कहते हैं कि हाँ सहमति देना, एंडोर्समेंट, सहमति, सभी इस बात से सहमत है। He is endowed by or with wonderful talent, यानी उसके टैलेंट से सब सहमत हैं, वंडरफुल टैलेंट है। तो यहाँ पर ये जितने भी चॉइसेस हैं उन सबको ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है। करेक्ट चॉइस वहां पर है, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर बाय और विद, इनमें से विद है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज एंडोर्ड विद वंडरफुल टैलेंट। ही इज देने की यहां जरूरत नहीं है, ही इज एंडोर्ड, वो सबके द्वारा सहमति प्राप्त है। सेकंड सेंटेंस, यहां पर इस सेंटेंस में होगा विद, एंडोर्ड विद वंडरफुल टैलेंट। यहां सेकंड सेंटेंस है वन हैज टू अडॉप्ट विद और टू द क्लाइमेट। हर आदमी को क्लाइमेट को अडॉप्ट करना चाहिए। सो द चॉइस इज विद और टू, एंड द करेक्ट सेंटेंस इन दिस वे शैल बी वन हैज टू अडॉप्ट टू द क्लाइमेट। क्लाइमेट को अडॉप्ट करना चाहिए, टू द क्लाइमेट। थर्ड सेंटेंस, आई एम रियली grateful to for you। धन्यवाद देते हैं, I am really grateful to you, जनरली टू ही निकलता है, for you नहीं, आपके लिए नहीं, आपके प्रति टू। So I am really grateful to you, to और for, इन दोनों में से टू वहां पर करेक्ट चॉइस है। And this is indeed the correct preposition along with the verb. So the collocation of the verb as grateful here is correct, or say preposition, collocated preposition with this verb grateful is correct, and that's why only I am really grateful to you. To is the correct choice. Next sentence, I am poorly judged with or by them. क्लास में या कहीं भी किसी ने हमारा जजमेंट लगाया है, तो जिसका जजमेंट लगाया है वो गलत लगाया है, पुअरली यानी बहुत कम आंका है, उसकी वैल्यूएशन, उसका वैल्यूएशन बहुत कम किया है। एक्चुअली उसमें एबिलिटी ज्यादा है, तो उसका क्लेम ये है, या उसका क्लेमिंग सेंटेंस ये आई एम पुअरली जज्ड बाय देम। यहां बाय सही है, विद गलत है, विद यानी साथ हो गया, साथ। आई एम पुअरली जज्ड, बोल के देखेगा, इसको लिख के देखेगा, आई एम पुअरली जज्ड विद देम, यानी उनके साथ साथ मेरा भी पुअरली जजमेंट हो गया, पुअर जजमेंट हो गया। लेकिन विद यहां पर आता ही नहीं, यहां पर जज्ड के साथ बाय आएगा, क्योंकि जजमेंट करने वाला कोई और है, तो विद आएगा ही नहीं। आई एम पुअरली जज्ड बाय देम, बाय करेक्ट है, विद और बाय दोनों में से बाय करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज कन्फाइंड विद और टू हिज फैमिली। विद और टू, इनमें से
जो प्रीपोजिशन है कन्फाइंड वर्ब के साथ, जो प्रीपोजिशन है वो करेक्ट प्रीपोजिशन टू है, टू, and that's why only the correct sentence has to be he is confined to his family, and family से confined, family के प्रति confined टू से ही एक्सप्रेस होता है, and that's why only the correct collocation of preposition with this confined is to, to. Next sentence, we were apprised with or of such incident, यानी घटना, इस तरह की घटना, ये हमें हमारे नोटिस में लाई गई थी या हमें इन्फॉर्म की गई थी। We were apprised with or of such incident, घटना के बारे में जानकारी दी जाती है, कोई घटना हो चुकी है, देखी तो नहीं है हमने, लेकिन लोगों ने बताया, and that's why only it's apprised. We were apprised of such incident. दो ऑप्शंस है इसमें, with और of, दोनों में से कोई एक, तो of सही है। इस घटना के बारे में या किसी भी घटना के बारे में we were apprised with or of such incident, तो यहां पर ऑफ आएगा, we were apprised of such incident, with गलत है, ऑफ सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, he is addicted with or to wine, addicted to, ये तो कॉमन है, बहुत इजी है, अक्सर ही इसका यूज होता है, सुना भी होगा, लिखा भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। सो he is addicted with or to wine, इसमें to करेक्ट है, and then the correct sentence will be he is addicted to wine, addiction to, addiction with नहीं, addiction to, verb is addicted and the preposition is to। एक्चुअली ये एक सरप्राइजिंग ग्रामेटिकल पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, लिखा है प्रीपोजिशन, लेकिन इसकी पोजीशन बाद में भी हो सकती है। कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रीपोजिशन की पोजीशन सबसे आगे में होती है सेंटेंस में, रेयर सेंटेंस होते हैं, मींस ही, एक एग्जांपल है, ही डिसलाइक्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, अबाउट आखिर में आया। सो दिस इज द relocation of preposition, allocation of preposition where it has to be allocated and which preposition has to be allocated। बस आज यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही, और इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।